बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा, यानी जितने भी हमें कंप्लेक्स नंबर्स गिवन है रैशनल फॉर्म के अंदर, उसे हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म के अंदर तब्दील करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये गिवन है 3/4 माइनस अयोटा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, आपने क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया हो रैशनल कंप्लेक्स नंबर, ठीक है, आपने इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट से मुराद क्या होता है, ये डेफिनेशन है। अगर आपके पास ये कंप्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये साइन चेंज कर देंगे। अगर इधर नेगेटिव होगा तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव हमारे पास। ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है हमारे पास किसी भी कंप्लेक्स नंबर का। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। ये साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है इसी नंबर के साथ। जस्ट साइन चेंज करना है, जो भी नंबर दिया हो डिनोमिनेटर के अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 जार कितना हो जाएगा, दैट इज 12, प्लस 3 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में नंबर्स आएंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट, उसके ऊपर ये फार्मूला हम यूज करेंगे जितने भी पार्ट्स आएंगे। ठीक है, सब में यही काम करना है। a प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। यानी इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, चले जी फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 12 प्लस 3 अयोटा, ये कितना हो जाएगा, 16। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 के बराबर होती है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे कितना हो जाएगा, 16 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 17। 12 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 17। हमने इस फॉर्म के अंदर लिखना है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। एलसीएम को सेपरेट कर दें नेक्स्ट स्टेप के अंदर। 12/17 प्लस का साइन 3 अयोटा बाय 17, यानी ये हमें कंप्लेक्स नंबर गिवन था। जब उसको सॉल्व किया, ये हमारे पास फॉर्म बन गई a प्लस बी अयोटा की फॉर्म। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये कंप्लेक्स नंबर गिवन है रैशनल फॉर्म के अंदर, तो सबसे पहले हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 3 अयोटा ओवर 6 प्लस 5 अयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट के साथ, यानी ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो ये 6 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा 18 अयोटा। 3 अयोटा को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 अयोटा के बराबर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -15 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 3 5 are 15, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म है, तो हमेशा की तरह ये फॉर्मूला लगा करेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एज इट इज रहेगा 18 अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इधर लिख लें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये माइनस एज इट इज 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर ओपन कर दिया दोनों नंबर्स का। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा पॉजिटिव 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 एज इट इज -25, ये भी एज इट इज। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इधर पुट करेंगे हम। अब इन दोनों को तरतीब दे देते हैं, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 61 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सिंप्लीफाई करना है एलसीएम को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर लिखना है इसका आंसर। तो ये आ जाएगा 15 ओवर 61, एलसीएम को सेपरेट कर लिया 18 आयोटा ओवर 61, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट का। तो इसका आंसर आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है रैशनल फॉर्म के अंदर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसे रैशनलाइज करेंगे 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5, यानी कॉन्जुगेट लेना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है और साथ में डिवाइड भी करना है इसको। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेके, इसका कॉन्जुगेट लिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप के अंदर। यहां पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है सेम है। जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो होल स्क्वायर बनता है। यहां पे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो यहां पे पहले स्क्वायर बनाऊंगा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, एक जैसा है, तो ये होल स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा इस तरह का। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना, होल स्क्वायर है ये। होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आता है, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का साइन है, -2a इंटू बी आ जाएगा। और नीचे तो हमारे पता है कि वही वैल्यूज आनी ही हैं, लेकिन पहले इधर वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है आयोटा स्क्वायर रूट 5 -2ab, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है आयोटा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये स्क्वायर ओपन कर दिया इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट जो नीचे वाली टर्म है उसको इधर लिखेंगे हम, 3 का स्क्वायर 9, जब इसका स्क्वायर लेना है आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, जस्ट 5 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इसके साथ कट जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी ओपन करना है आयोटा स्क्वायर और साथ में 5 आ जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू 5, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर 5 बचेगा। 2 3 6 आयोटा, 2 3 6, साथ में आयोटा और साथ में नंबर क्या है स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चले जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये 9 एज इट इज आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, साथ में क्या है 5 और ये वाली टर्म एज इट इज। अब आ जाए नीचे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ तो 5 आ जाएगा, 9 प्लस 5 के बराबर। 9 प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 5 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14।
9 + 5 14 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, 9 - 5 दैट इज 4 माइनस ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी अयोटा 6 अयोटा √5 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों को लहदा लिख लेते हैं क्योंकि हमने इस फॉर्म के अंदर आंसर लिखना है a + b अयोटा की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/14 और यह आ जाएगा 6 अयोटा √5/14। ठीक है, ये कैंसिल आउट होता है और ये भी कैंसिल आउट होता है, तो इधर बच जाएगा मेरे पास 2/7। 2 के टेबल पे जाते हैं, ये भी 2 के टेबल पे जाएगा, तो 3 अयोटा √5 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां पर हमारे पास सॉरी ये माइनस का साइन था, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पर ये माइनस था और ये भी माइनस, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझिए। अब यहां पर जो नीचे नंबर है ये प्योर इमेजिनरी कंप्लेक्स नंबर है, क्योंकि कंप्लेक्स नंबर इस शेप के अंदर होते हैं। अगर ये वाला नंबर ना हो अयोटा के बगैर, जस्ट बी अयोटा का नंबर हो, उसे प्योर इमेजिनरी कहा जाता है। यहां डिनोमिनेटर में प्योर इमेजिनरी है तो फिर आपने साइन चेंज नहीं करना, साइन चेंज किए बगैर भी इसका आंसर वैसे ही आएगा प्योर इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, चलो जी, इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है और इसी के साथ डिवाइड करवाना बिकॉज ऑफ प्योर इमेजिनरी। अगर ये फॉर्म हो तो फिर हमें साइन चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2 × 5 = 10 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये सेम नंबर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये नंबर वैसे ही आ जाएगा 10 अयोटा प्लस 35 एज इट इज, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है दैट इज -1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 अयोटा का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 10 अयोटा वैसे ही प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा -35। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास -1, और जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये फॉर्म इस तरह बनेगी, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 10, सॉरी यहां पर अयोटा है, अब मैं अरेंज कर रहा हूं, पहले रियल पार्ट को लिख लें, -35 प्लस 10 अयोटा, तरतीब दे दें कंप्लेक्स नंबर को, -25, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई हमने कर लिया, लेकिन मुझे इस फॉर्म के अंदर आंसर देना है तो एलसीएम को सेपरेट करना पड़ेगा। यहां पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके साथ डिवाइड करेंगे और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाय -25 प्लस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय -25। एलसीएम को सेपरेट कर दिया, ये और ये कैंसल, ये 5 के टेबल पे जाएगा, 7/5 प्लस माइनस ये भी 5 के टेबल पे जाएगा तो आ जाएगा 2/5 अयोटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 अयोटा, ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब हमने 4 + 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा के बराबर। ठीक है, जैसे थर्ड पार्ट किया था ना वैसे ही है, ये नंबर सेम है, जब सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो होल स्क्वायर बनता है, 4 + 5 अयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर से सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है। नीचे a - b, a + b क्या लगेगा, a² - b², यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे यहां पर होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a² + b² + 2a × b आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है 4
और b की वैल्यू कितनी 5 आयोटा और a की वैल्यू 4, इधर 4 आ जाएगा और b की वैल्यू 5 आयोटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। अब नीचे हमारे पास 4 का स्क्वायर है दैट इज 16, यह आ जाएगा माइनस का साइन, 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 7 में, ठीक है। ऊपर स्क्वायर ओपन कर दिया और नीचे फार्मूला अप्लाई कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 2 4 जार 8, 8 5 जार 40, तो ये आ जाएगा 40 अयोटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 25 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आ जाएगी -1 के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 16 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसमें पुट कर देंगे और ये एज इट इज आ जाएगा 40 अयोटा के बराबर डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25। नेक्स्ट स्टेप 16 एज इट इज माइनस प्लस माइनस 25 और ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 40 अयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट हैं, जब रियल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 के बराबर, सॉरी 9 के बराबर, -9 प्लस 40 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। और लास्ट स्टेप में एलसीएम को सेपरेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 9/41 और ये आ जाएगा 40/41 अयोटा के बराबर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 5th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। अब आगे आते हैं नेक्स्ट 6th पार्ट। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 3 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 + अयोटा, ये दिया है। ये साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है आपने। कैसे चलना है, जरा सिंप्लीफिकेशन आसान बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इस 3 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, फिर आपके लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। यानी 3 को इस पूरे नंबर के साथ 2 माइनस अयोटा प्लस 2 अयोटा, 2 अयोटा को फिर इस पूरे नंबर के साथ 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे वही फॉर्मूला a + b a - b a² माइनस b² मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं नंबर्स को। 3 2 जार 6, 3 इंटू अयोटा माइनस 3 अयोटा, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। 2 2 जार 4 अयोटा, 2 2 जार 4 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 अयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट इसको सॉल्व नहीं करना, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। 6 एज इट इज, -3 + 4, -3 + 4 ये 1, लेकिन साथ में इसके क्या अयोटा, तो ये अयोटा बनेगा यहां पर इन दोनों को सॉल्व करने से, -3 + 4। अब नेक्स्ट यहां पर -2 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस +1, ये आ जाएगा 6 प्लस अयोटा माइनस प्लस 2, सॉरी माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 4 + 1 5, ये 6 और ये 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। लेकिन लास्ट में एलसीएम को सेपरेट करना है तो ये क्या बनेगा 8/5 और अयोटा बाय 5। तो यहां पर ये भी इस फॉर्म के अंदर आ चुका a + b अयोटा की फॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट 7th पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये नंबर गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, इसका कॉन्जुगेट लेके
नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 5 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे पिछले पार्ट के अंदर किया। 5 इंटू 1 माइनस 2 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अयोटा को इसके पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर से मुराद 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मुराद 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 1 जार नेक्स्ट स्टेप में 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 अयोटा है 7, यानी 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 अयोटा मिलेगा हमें। फिर अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा के बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 5 एज इट इज, इसको और इसको सोल्व करना है। -10 प्लस 1, -10 अयोटा है और 1 अयोटा है, -9 अयोटा रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे, -2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज, 1 माइनस 4 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, चले जी नेक्स्ट स्टेप, ये आ जाएगा 5 एज इट इज, 9 अयोटा भी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 -9 अयोटा, ये रियल और ये रियल, इन दोनों को प्लस करेंगे 7 अयोटा, सॉरी 7 -9 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, 1 प्लस 4 5। और नेक्स्ट स्टेप में इसके एलसीएम को सेपरेट कर देंगे, यानी 7 डिवाइडेड बाय 5, 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 7/5 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का भी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 8th पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट 8th पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये नंबर गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, मींस इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी। इसका साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस अयोटा b ओवर a प्लस अयोटा b मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। ये एक जैसे नंबर्स हैं, जब एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है, उसका होल स्क्वायर बनता है हमारे पास। ठीक है, a प्लस बी अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला लगेगा ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस अयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ऊपर हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी डिवाइडेड बाय जो भी नंबर बने, a की वैल्यू तो a के बराबर ही है, b की वैल्यू अयोटा b आ जाएगी, और a की वैल्यू a और b की वैल्यू अयोटा b, होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया यहां पर, ये आ जाएगा a स्क्वायर एज इट इज, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर और ये स्क्वायर बनेगा अयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा, उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और साथ में क्या आ जाएगा b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा a स्क्वायर एज इट इज, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस, ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस माइनस, बाकी सेम रहेगी वैल्यूज, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab अयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर हमने सिंप्लीफाई तो कर दिया,
लेकिन सेपरेट लिखना है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म के अंदर। जो नीचे वाला नंबर है ये रियल पार्ट है, इसके साथ सेपरेट करेंगे और इसके साथ सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी इस नंबर को इसके साथ भी सेपरेट कर दिया, इसको भी करते हैं, प्लस 2ab अयोटा ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहां पर सिंप्लीफाई हो गया पार्ट 8। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 9th। चलिए बेटा नेक्स्ट 9th पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये नंबर गिवन है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहां पर जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो होल स्क्वायर है। अभी तक जितने भी पार्ट्स किए किसी में होल स्क्वायर नहीं आया डिनोमिनेटर के अंदर। पहले तो इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, उसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलो जी स्क्वायर ओपन करते हैं नीचे वाले नंबर का, ऊपर एज इट इज ही आ जाएगा 1 प्लस अयोटा ओवर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, स्क्वायर ओपन कर दिया इस नंबर का। ये नंबर एज इट इज 1 प्लस अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इधर मैंने लिखी थी, ये चीज आ जाएगी -1 आ जाएगा, ये -2 अयोटा के बराबर, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर जो नंबर बचेगा 1 प्लस अयोटा ओवर -2 अयोटा, नीचे प्योर इमेजिनरी बच रहा है। जैसे मैंने 4th पार्ट करवाया था वैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। ये 2 है ना, इसे मैं बाहर लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, 1/2 डिवाइड हो रहा है ना, इधर सिर्फ 2 बचेगा, ये बाहर आ जाएगा। और इधर क्या नंबर बचेगा 1 प्लस अयोटा, और डिवाइजर में क्या आ जाएगा ये वाला नंबर। जो 2 था माइनस का उसे मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि जब इधर रैशनलाइज करेंगे दोबारा 2 कॉमन लेना पड़ता है, नीचे जाके कैंसिल आउट करना पड़ता है, तो यहां पर आपका एक स्टेप बच जाता है, ठीक है। 1 प्लस अयोटा और ये अयोटा ये आ जाएगा, ये जो -2 ये बाहर आ जाएगा डिवाइजर में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो प्योर इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने बताया, इसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/-2 और 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, अयोटा प्लस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 1/-2, यह आ जाएगा अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और नीचे भी क्या आ जाएगी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1/-2, -1 इसके साथ भी सेपरेट कर लें और इसके साथ भी, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये वैल्यू क्या बचेगी ब्रैकेट के अंदर, बाहर तो वैसे ही रहेगी, ये आ जाएगा माइनस अयोटा -+1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस अयोटा बाई 2 आ जाएगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1/2। इसको तरतीब दे देते हैं, पहले रियल पार्ट -1/2 प्लस अयोटा बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9th पार्ट का, ठीक है। चलिए बेटा लास्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हमें ये नंबर गिवन है और इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। कोशिश करते हैं सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाएं। यहां पर ऊपर और नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दोनों के स्क्वायर्स हैं, तो पहला स्टेप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों के स्क्वायर्स को। तो यह आ जाएगा 2 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, कंबाइन कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को हम, ठीक है, रैशनल फॉर्म में अगर हो तो। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 + अयोटा रह जाएगा हमारे पास यहां पर, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + अयोटा। तो इनका क्या बनता है, ये होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब यहां पर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास जस्ट बचेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास लास्ट पार्ट का। सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाना था तो हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज कॉमन आ रही है और ऊपर और नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर सेम बन रहा है, उसे डिवाइड किया
और सॉल्यूशन हमें मिल गया। ठीक है, यहां पर एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 5 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 1.2।